हेलो स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम 2025 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह मैथ का पेपर है। मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि हर साल पेपर में आता ही आता है। जैसे देखिए, ये प्रश्न संख्या 22 का कह रहा है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें आपका ये क्वेश्चन नंबर दिया गया है क। देखिए क बोल रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पेपर में आता ही आता है। ये आपका 4 अंक का है। अगर आप लोग इसको अच्छे से करेंगे तो आराम से 4 में 4 मिलेगा। मैं जिस तरीके से आप लोगों को करा रहा हूं, अगर आप लोग ऐसे करके आए ना बोर्ड पेपर में तो यकीन मानिए आप लोग 4 में 4 पाएंगे। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनांक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो लिखिएगा, आप लोग यहां पे लिखिएगा कि माना। कैसे कीजिएगा? लिखिएगा माना, माना प्रथम, माना प्रथम विषम, विषम धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक आप लोग x, आप लोग पहले x मान लीजिएगा। यानी कि आप लोग ऐसे करना है आप लोगों को कि माना प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक x है। उसके बाद से अब देखिए, प्रथम विषम धनांक आप लोग x मान लिए हैं तो दूसरा क्या होगा लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे दूसरा, दूसरा विषम, विषम धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए, पहला हम लोग x माने, जिस प्रकार हमको पता है कि आप लोग जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब हमारी क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? 2 का होता है। देखिए, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसमें 2 का अंतर होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहला माने हैं x, तो दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस 2, यानी कि 2 का अंतर। तो दूसरा आपका हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो हम लोग पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिए x, तो दूसरा x प्लस 2। अब हमको हल करना है। देखिए, अब कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल, यानी इन दोनों को वर्ग कर दे और दोनों को जोड़ दे तो 290 आएगा। तो कैसे करेंगे? आइए इन दोनों का लिख लेंगे। लिखेंगे शर्तानुसार। तो आप लिखेंगे यहां पे शर्तानुसार क्या कह रहा है कि इन दोनों का वर्ग का योगफल, तो x का स्क्वायर कर देंगे, x का वर्ग x का वर्ग हो जाएगा, अब प्लस x प्लस 2 का वर्ग कर देंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों का योगफल बोला है तो योगफल कर दिए हैं, कितना है? 290 के बराबर है। बस यहां से हम लोग को अब x का मान निकाल लेना है। तो आइए कैसे निकालेंगे, देखिए हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू जाएगा आपका 290। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। अब उसके बाद से कैसे करना है देखिए, अब इसको इस तरीके से हल करेंगे। अब हमको इसको इधर लेके आएंगे तो आपका देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर और प्लस ये 4x हो जाएगा, अब प्लस 4 यहां पे है, ये आएगा तो माइनस का 290 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए यहां पे, अब इसको हमको थोड़ा सा ऐसे करना होगा कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, और देखिए प्लस में है और ये माइनस में है तो ये इसमें से ये घट जाएगा तो माइनस का आपका 200 यहाँ पे 86 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए पूरे समीकरण में अगर हम 2 से भागा दे दें तो 2 से काट दे, ए कट जाएगा, 2 से ए भी कट जाएगा और ए भी कट जाएगा। आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये 143 इक्वल टू 0। अब ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को कैसे हमको हल करना होगा कि मध्य पद तोड़ करके यहाँ पे हम लोग इसका मूल निकाल लेंगे, तो यहाँ से x का 2 मान निकलेगा। तो देखिए कैसे करते हैं,
अगर हम एक्स स्क्वायर अब प्लस दो को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करें या जोड़े जोड़े या घटाएं तो दो आ जाए और गुणा करें तो 143, तो हम लिख सकते हैं 13x प्लस 11 माइनस यहां कर सकते हैं माइनस 11x माइनस 143 बराबर का 0। तो कहा जाएगा आपका यहाँ पर 13 कॉमन कर लेंगे तो x यहाँ पे देखिए हो जाएगा x प्लस यहाँ पे 13 हो जाएगा और माइनस अगर 11 कॉमन कर लेंगे तो x और जब माइनस कॉमन किए तो बीच वाला का जाएगा प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है तो x प्लस 13 एक ब्रैकेट में और एक में x माइनस 11 इक्वल टू आपका 0। यहां से x का दो मान निकाल लेंगे तो x प्लस 13 बराबर 0 कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस का 13 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 11 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू प्लस का 11। अब देखिए यहाँ पे x का दो मान निकल गया, लेकिन कैसे इसको हम हल करेंगे आगे देखिए। अब आपका आंसर आने वाला है। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे x का दो मान हो गया लेकिन हमको पूछा है धनात्मक, क्या पूछा है धनात्मक, तो जो इसमें धनात्मक है ये हो जाएगा आपका मान्य, ये हो जाएगा अमान्य, यानी कि जो आपका निगेटिव में आएगा वो आपका अमान्य हो जाएगा और ये आपका मान्य हो जाएगा, ये आपका मान्य हो जाएगा। तो पहला निकल गया धनात्मक पूर्णांक आपका 11, तो दूसरा क्या है x प्लस 2 है। देखिए यहाँ पे x प्लस 2, तो देखिए यहाँ लिखेंगे यहाँ पे प्रथम प्रथम धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा आपका x, तो x क्या है ये आपका 11 है। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका हो जाएगा x प्लस 2, तो x का मान निकल गया, कितना निकल गया है यहां लिख लेते देखिए x का मान आपका निकल गया है 11, तो 11 भर देंगे अब प्लस 2 हो जाएगा तो 11 और 2 आपका 13 हो जाएगा। तो उत्तर आपका यही हो जाएगा, एक हो जाएगा 11 पहला और दूसरा हो जाएगा 13। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही बोर्ड पेपर में लिख कर आएंगे। अगर यकीन मानिए अगर इस तरह से आप लोग बोर्ड पेपर में लिख करके आएंगे तो आपको 70 में 70 मिलने